बात कर लेते हैं ठंड के सितम की। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों पर भी इसका असर पड़ा है। मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का है। हरियाणा में 7वें दिन भी शीतलहर का कहर जारी है। हरियाणा के 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर बादल छाने के आसार हैं। तो हरियाणा का सबसे ठंडा जिला हिसार। हिसार का तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। सोनीपत में 3.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क गया है। हरियाणा में 7वें दिन भी शीतलहर का कहर जारी है। हरियाणा के 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार हैं। हरियाणा का सबसे ठंडा जिला हिसार बताया जा रहा है। हिसार का तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। सोनीपत में 3.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चलिए, ठंड को लेकर क्या कुछ हालात हैं हरियाणा में, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। कुरुक्षेत्र से संवाददाता गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो ठंड किस तरह की है, क्या कुछ तापमान है और ठंड से बचने के लिए लोग किस तरह से उपाय कर रहे हैं? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल राजश्री, देखिए इस समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 7 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से लगातार जो है ठंड के दिन बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। परसों की बात की जाए तो परसों 9 बजे का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री दर्ज किया गया था। और कल की बात की जाए तो कल 8 डिग्री जो है 9 बजे जो है टेम्परेचर दर्ज किया गया था। और आज की बात की जाए, आज 7 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है टेम्परेचर जी। 4 या 5 बजे की बात। देखिए सुबह के समय में 4 या 5 बजे की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है 3 से 4 डिग्री जो चला जाता है कुरुक्षेत्र जिले का। तो ऐसे में माना जा सकता है कि पूरे उत्तर भारत में भी देखिए ठंड का प्रकोप पूरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उसके बाद जो है ठंड इस कदर बढ़ गई है कि देखिए ठंडी हवा, शीतलहर तो चल ही रही है, लेकिन जिस तरीके से धूप दिन के समय में निकल रहे तो लोगों को अभी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से धुंध देखिए बढ़ेगी उसके बाद ही लोग एकदम से ठिठुरते हुए नजर आएंगे। सुबह के समय में और शाम के समय में ठंड की जो ठंडी हवाएं है वो लोग महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह के समय में और शाम के समय में लोग अपने आप को इस कदर कवर करके बाहर निकलते हैं कि भी आते आते ठंड जो है लग ना जाए। और जिस तरीके से बात की जाए तो मौसम विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई थी। देखिए आज के बाद जिस तरीके से मौसम में भी बदलाव आ सकता है। और 25 तारीख के बाद तो देखिए ठंड तो इस कदर जो है बढ़ जाएगी। धुंध भी जो है, फॉग भी देखने को मिलेगी। देखिए इसको लेकर जो है प्रशासन और सरकार अब की बार जो है पूर्ण रूप से देखिए अलर्ट देखने को भी मिल रही है। जी बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ गगन। इस वक्त लाजपत और कृष्ण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालावली के भी हालात जान लेते हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं। कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे कालावली में क्या कुछ है तापमान, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आगे, किस तरह से जतन लोग कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए? कालावली के अंदर भी जो शीतलहर है उसका है, क्योंकि जहां पर जो पारा है वो सुबह के वक्त 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगर धूप निकलती है तो दोपहर के समय ये पारा 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर बात करें सुबह शाम के करीब जो सर्दी का एहसास हर आमजन को होता है और लोगों ने अपने गर्म कपड़े जैसे मफलर, टोपी और कोट वगैरह भी निकाल लिए हैं। वो घरों से गर्म कपड़े पहनकर ही अपने कार्य के लिए निकलते हैं। उस तरीके से अगर बात करें सर्दी की तो सर्दी के जो मौसम है, जो शीतलहर है उसका प्रकोप पशुओं पर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पशु है वो बेहतर पशु, उनके लिए भी ये सरदर्दी बन गई है। और उस तरीके से अगर बात करें जो दुधारू पशु है लोगों ने घर में पाल रखे हैं, उनके जो पानी कम पीते हैं तो उस तरीके से जो दूध वो भी कम देते हैं। उस तरीके से उनकी देखभाल के लिए जो पशु पालन विभाग है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि अपने जो पशु है उनको गर्म पानी करके ही पिलाएं उस तरीके से। और उनका जो देखभाल है उनको थोड़ा गुड़ भी चलाएं उस तरीके से, जिनकी देखभाल करना जरूरी है। क्योंकि जो पशु का वो बोलकर नहीं बता सकता। उस तरीके से कहीं ना कोई जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं हर पशु का, हर जानवर को अपनी चपेट में न ले ले। इस तरीके से जहाँ पर सर्दी का सर्दी का मौसम है उस तरीके से जहाँ पर असर देखने को बिल्कुल नजर आए।
बिल्कुल कृष्ण बने रहेगा हमारे साथ। लाजपत भी जुड़ गए हैं, वहां सोनीपत के भी हालात जान लेते हैं। लाजपत, सोनीपत में क्या कुछ है हालात तापमान को लेकर, और मौसम विभाग की तरफ से वहां के लिए क्या कुछ कहा गया है? लोग किस तरह से अपना जतन कर रहे हैं, देखभाल किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जब ठंड बढ़ती है तो जो हाईवेज होते हैं, जहां पर धुंध का जो कहर होता है, उस पर कोई देखभाल नहीं होती, जिससे दुर्घटनाएं काफी बड़ी हो जाती हैं। जहां रेड लाइट की जरूरत होती है, जहां लाइटों की जरूरत होती है, जहां व्हाइट पट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि फॉग होगी और पोल्यूशन होगा तो काफी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। तो इससे पहले प्रशासन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी मौसम जो है सुबह शाम का ठंड का होता है और दिन में जो ठीक मौसम हो जाता है। इससे भी लोगों की तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि सुबह शाम की जो ठंड होती है और दिन में धूप निकलती है, तो उससे भी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पशुओं की जरूर तबीयत खराब होगी, क्योंकि तब पशुओं को का भी ध्यान देना जरूरी है। एक जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि अपील है कि जो पशु घर में रखते हैं उनको गर्म पानी पिलाएं, ताकि उनसे उनका जो तापमान है वो खराब ना हो और उनकी तबीयत ना बिगड़े। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो सोनीपत में पोल्यूशन की वजह से ठंड जो है वो कंट्रोल में रहती है, लेकिन जो हाईवे है उन पर काफी बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे काफी बड़ी जो हादसे हो जाते हैं। उनसे एनएचआई और सरकार से एक ही अपील है कि जहां भी हाईवे है उन पर लाइटें जरूर लगाएं, उन पर जो रेड लाइट जरूर लगाएं, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी जरूर लगाएं, क्योंकि जब हाईवे पर जो फॉग होगा और जब पोल्यूशन का जो गुब्बारे बनेंगे तो बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। मेरे देश के सबसे बड़े हाईवे 44 जो है दिल्ली से निकलकर चंडीगढ़ और पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, इस पर भी ज्यादातर जो है कट ज्यादा दिखाई देते हैं, जहां पर लोगों को पता नहीं लगता और हादसे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। व्हाइट पट्टी जरूर लगाई गई है, लाइटें जरूर लगाई गई हैं, जो तो केएमपी, केजीपी और जो हाईवे जानकारी जो है, देश का प्रशासन को इसके बारे में जानकारी है लाजपत? बिल्कुल, देखिए प्रशासन जरूर जो हाईवे से गुजरता है, सरकार भी गुजरती है, हाईवे से प्रशासन भी गुजरता है, सबकी नजरें पड़ती है। हम भी देखते हैं उन चीजों को, जैसे अब हम देखते हैं तो सभी हम तो अपील ही कर सकते हैं, उनसे निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि हादसे काफी बड़े हो जाते हैं, जिनका खामियाजा उसी परिवार को भुगतना होता है जिसके साथ इस तरीके का हादसे देखने को मिलते हैं। आपने भी खूब देखा है, जब धुंध पड़ती है तो काफी बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। मेरे पास से गुजरने वाले हाईवे जो है यूपी को जोड़ते हैं, राजस्थान को जोड़ते हैं, राजधानी को जोड़ते हैं, हरियाणा को जोड़ते हैं, काफी स्टेटों को जोड़ने वाला हाईवे है, क्योंकि यहाँ पर जो है तिकोना मामला है, यूपी भी नजदीक लगता है, दिल्ली भी नजदीक लगता है, हरियाणा भी नजदीक लगता है। तो यहाँ से हाईवे जितने भी गुजरते हैं उन पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई देती जिससे कि यात्रियों को राहत मिले, क्योंकि जो केएमपी केजीपी है वो 2 पॉइंट है और देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है जिसका 0 पॉइंट है, जिस पर कोई भी लाइटें नहीं दिखाई देती, जिससे कहीं ना कहीं हादसे होने के बड़े चांसेस हैं। तो एक अपील है कि इन जैसे ये हाईवे है ये एनएचआई के अंडर आता है, एनएचआई को कहीं ना कहीं इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर पट्टियों का ध्यान देना चाहिए, लाइटों का ध्यान देना चाहिए, रिफ्लेक्टर का ध्यान देना चाहिए। अनेक तरह की जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए ताकि इस तरीके के हादसे देखने को ना मिले, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कोई यात्री अपनी यात्रा तय करता है तो काफी बड़ी समस्या रहती है। टोल भी वसूले जाते हैं, लेकिन टोल वसूलना भी एक जिम्मेवारी बनती है, सभी विभाग उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, लाजपत बने रहेगा हमारे साथ। गगन से बातचीत कर लेते हैं। गगन, अस्पतालों में क्या कुछ हालात है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि बीमारियां भी बढ़ रही होंगी, तो क्या अस्पतालों में इंतजाम है, मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, देखिए अभी देखिए ठंड स्टार्ट ही हुई हम इसे कह सकते हैं, और देखिए बहुत लेट भी स्टार्ट हुई है। देखिए जो समय था, देखिए नवंबर के महीने में जो ठंड जो है पड़ना जो शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार देखिए दिसंबर के मिडल में आकर जिस तरीके से स्टार्ट हुई, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड जो है कम ही पड़ेगी, लेकिन जो पड़ेगी भी बहुत अधिक जो ठंड पड़ेगी। और ऐसे में अस्पतालों में देखिए अभी
के जो केसेज है अब आने शुरू हुए हैं। लेकिन देखिए लोगों को भी समझना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा भी एडवाइजरी इस तरीके से जारी की गई है, गर्म पानी का इस्तेमाल पीने के लिए जरूर करें। और देखिए सुबह के समय में ठंड ज्यादा होती है तो अपने आप को कवर कर बाइक पर अगर जो जा रहे हैं, स्कूटी पर जा रहे हैं तो कवर कर ही निकले। देखिए अन्यथा जो है पैदल ही अपना जो काम को लेकर जो है जाए। इस तरीके से डॉक्टर के द्वारा एडवाइजरी जो है जारी की गई है, गर्म पानी का सेवन जरूर पिए। लेकिन जिस तरीके से देखिए ठंड अभी देखिए बढ़ने को लेकर ही है, लगातार जो है आए दिन जो है टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है, ठंड बहुत बढ़ रही है। और वहीं देखिए जिन लोगों के पास अपने खुद के घर नहीं है, वहीं सरकार के द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर रैन बसेरे जो बनाए गए हैं ताकि जो लोग रात के समय में बस स्टैंड या कहीं रेलवे स्टेशन पर सोते हैं वो कहीं ना कहीं रात को चैन भरी नींद जो है जरूर ले लें। इसलिए जो रैन बसेरे पूरे हरियाणा के अंदर बनाए गए, इस पर देखिए सरकार भी पूर्ण रूप से देखिए सख्त देखने को मिल रही है। इस बार जिस तरीके से बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो पूर्ण रूप से अलर्ट देखिए प्रशासन भी देखने को मिल रहा है। और देखिए जो सड़कों पर व्हाइट पट्टीज की बात की जाए तो व्हाइट पट्टी देखिए प्रशासन के द्वारा देखिए काम स्टार्ट किया गया है। लगातार जो है सड़कों पर व्हाइट पट्टी लगाई जा रही है ताकि धुंध के समय में व्हाइट पट्टी के सारे जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। लाइटिंग की बात की जाए तो कुछ जगह देखिए लाइटिंग की व्यवस्था होनी, हाईवेज पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया। क्योंकि देखिए धुंध के समय में अक्सर देखा जाता है कि बड़े हादसे भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में देखिए सरकार और प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। और देखिए कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो आवारा पशु घूम भी रहे हैं और देखिए सरकार के द्वारा गौशालाएं बनाई जा रही है। लगातार जो आवारा पशुओं को लेके जाने गौशालाओं में रख भी रहे हैं। और कुछ इक्का दुक्का जिस तरीके से देखिए हाईवेज पे पशु जरूर दिखते हैं, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लाइट जो टेप लगाई जा रही है ताकि दूर से ही पता लग जाए कि कोई जानवर बैठा, कोई हादसा न हो सके। इस तरह से सामाजिक संस्थाएं भी जो है काम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए राशि आने वाले समय में देखिए ठंड इस कदर बढ़ेगी, बिल्कुल जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर ही बाहर घर से निकलेंगे। और स्कूलों की छुट्टियां भी देखिए सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कर दी जाती है ताकि बच्चे जो है शांति से जो है पढ़ाई भी कर सके और बीमार भी ना हो। जी ठीक है, गगन बने रहेगा हमारे साथ। कृष्ण लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण, कालावली में किस तरह के हालात है? रेन बसेरों को लेकर हालांकि अभी गगन भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था की गई है? अस्पतालों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी, अगर हम रैन बसेरा की बात करें तो कालावली के अंदर रैन बसेरा की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि ये मेरी कल ही बात हुई थी सेक्रेटरी साहब से, तो वो उन्होंने बताया था कि नगर पालिका के अंदर जो पहले भी रैन बसेरा शुरू किया गया था, हर साल सर्दी के अंदर रैन बसेरे की जो व्यवस्था वो की जाती है। उसी तरीके से जो गर्म कपड़े हैं उनको ड्राई क्लीन करने के लिए भेजा गया है। उस तरीके से 1-2 दिन में रैन बसेरा शुरू हो जाएगा। उस तरीके से फिर भी कोई आता है तो उनकी व्यवस्था उनकी तरफ से है। कोई भी रैन बसेरे के अंदर जो भी जिनके ऊपर छत नहीं है, जो आमजन है वो रैन बसेरे के अंदर आके अपनी व्यवस्था उनको पूरी कर दी जाएगी। उस तरीके से अगर हम अस्पताल की बात करें, जो मरीज है वो कहीं ना कहीं जो जैसे प्रदूषण का समय था उस टाइम भी वायरल बुखार की चपेट में काफी कालावली का एरिया आ गया था। उसी तरीके से सर्दी में भी जो सर्दी जुकाम है या मतलब स्किन की प्रॉब्लम है वो देखने को, खुश्की की वजह से स्किन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। उस तरीके से जहाँ पर जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं सांस के और सर्दी जुकाम के मरीज है वो पाए जाते हैं, उनकी जो ज्यादा मतलब लाइन देखने को मिलती है अस्पतालों के अंदर। उसी तरीके से लोग निजी डॉक्टरों से भी अपना इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि गर्म पानी पिए, उस तरीके से गर्म चीजें खाएं और अपना जो गर्म कपड़े पहन के रखें, सर पे टोपी लेकर रखें। उस तरीके से जहाँ पर जो व्यवस्था है उस तरीके से कोरोना के अंदर नहीं और जो वायरल बुखार है उसके अंदर भी देखने को मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, इसी तरीके से मेरे सहयोगी ने बात की थी कि जो धुंध का कोहरा चलेगा, धुंध पड़ेगी, उस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। उस तरीके से सरकार के कहीं ना कहीं प्रयास है और हरियाणा पुलिस के प्रयास है कि आने वाले दिनों में जो एक नियम लागू किया जाए, एक्सीडेंट केस होगा उनमें 1.5 लाख रुपए तक का इलाज हरियाणा पुलिस बैन करेगी। ये भी एक बात सामने देखने को मिल रही है, जा रही है। ठीक है, कृष्ण बने रहेगा हमारे साथ। तो लाजपत सोनीपत में क्या रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? क्योंकि ठंड अभी आगे और बढ़ेगी। अस्पतालों में क्या कुछ हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जो आम व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो ही सिविल हॉस्पिटल पहुंचता है। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत सिर्फ एक रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जहां पर मरीजों को छोटी मोटी दवाइयां तो जरूर मिल जाती हैं, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है तो रेफर का मामला देखने को मिलता है। और हालात जो है नैन बसेरों पर अभी जो है प्रशासन लगाना शुरू करेगा। और नगर निगम और नगर पालिका 2 विभाग पड़ते हैं। कुंडली में नगर पालिका पड़ती है और नगर निगम जो है सोनीपत शहर में पड़ता है। देखना यही होगा कि नैन बसेरे सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जो यात्री है
ज्यादातर सोनीपत से निकलते हैं। फैक्ट्री एरिया काफी बड़े बड़े हैं, जैसे कुंडली काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है जहां पर नैन बसेरे की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि यात्री जो निकलते हैं, जो ट्रक चालक होते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। मजदूर होते हैं, काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अपने स्वयं घर नहीं होते, तो उनके लिए नैन बसेरे की काफी बड़ी जरूरत रहती है। जहां सोनीपत के प्रशासन की तरफ से जो अभी शुरुआत नहीं की गई है, लेकिन एक अपील जरूर है कि जो कुंडली और राई और बड़ी 3 इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़े हैं, जहां पर सोनीपत के देश के सबसे बड़े हाईवे पर है और विभाग भी रहता है, तो वहां पर जरूर नैन बसेरे लगवाए जाए, ताकि इस तरीके के जो लोग हैं, जो जिनको जरूरत होती है, रात की ठंड होती है, ताकि वो अपने आप को बचा पाए ठंड से। जी चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में ही जो कोल्ड वेव का जो है वो अलर्ट है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों पर भी इसका असर पड़ा है। जैसा कि अभी आप कुरुक्षेत्र और सोनीपत और कालावली के भी हालात सुन रहे थे, जो हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने जानकारी भी दी है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में तापमान में काफी गिरावट है। इसके अलावा रैन बसेरों का इंतजाम कुछ जगहों पर किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर रैन बसेरों की जरूरत है। इसके अलावा सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए भी प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा।